अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से अपने घर वाले स्टूडियो से। आज की हमारी एपिसोड टिपिकल एजुकेशनल एपिसोड नहीं है जिसका कि आपको इंतज़ार होता है। आज की एपिसोड हमारी है 3rd एनिवर्सरी इस चैनल की, और इस मौके को मैं यूज़ करके अपने उन लॉयल व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने पहले दिन से हमारे लिए दुआएं की, हमारे मैसेज को सुना, उसको एक्सेप्ट किया, अपना ट्रस्ट दिया और उस मैसेज को इवन आगे शेयर किया। ये इन लॉयल व्यूअर्स की सपोर्ट और हेल्प के बगैर मुमकिन नहीं था कि मैं अपनी टीम के साथ मिल के गुर्दे के मर्ज़ के बारे में जो रेवोल्यूशन क्रिएट कर चुका हूँ पाकिस्तान में वो करता। क्योंकि हम इस चैनल को बड़ी कमिटमेंट और पैशन के साथ चला रहे हैं। शायद बाकी दुनिया इसको मार्केटिंग टूल समझती होगी, लेकिन ना ही मैंने इसको कभी मार्केटिंग टूल समझा है। इवन दो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल है, लेकिन इस चैनल के पीछे मार्केटिंग टूल का ना कभी एजेंडा था, ना ही कभी होगा। तो फिर इस चैनल के पीछे क्या था? इस चैनल के पीछे एक विजन था पाकिस्तान में गुर्दे के मर्ज को, लाइफस्टाइल के पैटर्न को चेंज करने का, जिसको हम काफ़ी हद तक थ्योरेटिकली और कुछ हद तक प्रैक्टिकली अचीव कर चुके हैं। अब हम एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि हमने अचीव क्या किया। फिर एपिसोड के दूसरे पार्ट में, जो कि मेजर पार्ट है इस एपिसोड का, उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मुझे रिग्रेट्स क्या हैं, क्या अफसोस हैं कि शायद ये भी मैं कर पाता। तो पहले पार्ट में हमने अचीव क्या किया। हमने तकरीबन 70 लाख 7 मिलियन लोगों तक अपना गुर्दे के मर्ज का हेल्दी लाइफस्टाइल का मैसेज पहुंचाया। सब्सक्राइबर इसमें तकरीबन सिर्फ 57,000 हैं, और हो सकता है नवंबर 2025 के एंड तक हमारे 70,000 हो जाए। लेकिन जो लोग इस मैसेज को देख चुके हैं, सुन चुके हैं, शेयर कर चुके हैं, जिनके दिमाग में ये बात मैंने घुसा दी है कि गुर्दे का मर्ज़ क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, बीमारियों का कॉन्सेप्ट क्या है, वो नंबर तकरीबन 70 लाख से तजावज़ कर चुका है। इसके साथ साथ हमने 57,000 सब्सक्राइबर गेन किए, किसी लालच के बगैर, किसी कमीशन के बगैर, इवन किसी एक एपिसोड में भी मांगे बगैर, जो कि मुझे बताता है कि आजकल की दुनिया में भी जब आपका वैल्यू कंटेंट हो तो दुनिया आपको सब्सक्राइब करती है, वो आपसे सुनना चाहती है, आपसे पढ़ना चाहती है, फ्री में, पैसे दिए बगैर। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं कि मैंने यहाँ इस चैनल ने ये गेन किया, लेकिन ये इस एपिसोड का मकसद नहीं है। एपिसोड है मेरे कुछ अफसोस, मेरे कुछ रिग्रेट्स। उसमें सबसे पहला है मेरी एजुकेशन में कुछ कमी, और उसका एहसास मुझे उस वक्त होता है जब मरीज़ों को क्रिएटिनिन और प्रोटीन यूरिया की समझ नहीं आती। कुछ मरीज़ों को, सबको नहीं लेकिन कुछ को। और वो भी मैं अपना फेलियर समझता हूँ कि इन कुछ मरीज़ों को भी मैं क्यों नहीं समझा सका। उसमें वही दो कॉन्सेप्ट के क्रिएटिनिन कम करनी है। कुछ मेरे मरीज़ 1-2 साल क्रिएटिनिन स्टेबल होने के बाद भी फॉलोअप पे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये क्रिएटिनिन कब कम होगी? और मैं फिर ऐसे सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि मैं तानू 6 बारी दस चुके वहाँ 6 फॉलोअप है पिछले 2 साल में कि क्रिएटिनिन कम नहीं होनी, इसको हमने बढ़ने से रोकना है। सेम गोज़ फॉर प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया के मामले में भी मैं लोगों को अभी तक उस हद तक एजुकेट नहीं कर सका कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। लोग 1-1 साल मेरी एपिसोड सुन के पहली दफ़ा अपॉइंटमेंट लेके आते हैं और मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा 1+ प्रोटीन आ रहा है, और मैं रो पिट के बता चुका हूँ लाखों दफ़ा, करोड़ों दफ़ा कि प्रोटीन को आपने 1+, 2+ ट्रेस पे नहीं रुक जाना देखने के लिए, आपने उसको क्वांटिफाई करना है। क्रिएटिनिन और प्रोटीन यूरिया की एजुकेशन के बारे में मेरी बार बार रेपिटेशन के बावजूद मुझे अफसोस होता है कि मैं उस तरह एजुकेट नहीं कर पाया, जिससे मुझे आइडिया होता है कि हमारी मिसकंसेप्शन कितनी डीप रूटेड और पेनिट्रेटेड है, और मुझे कितनी और ज़्यादा एफर्ट और रेपिटेशन करनी पड़ेगी पाकिस्तान में इस कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए। मेरा दूसरा रिग्रेट ये है कि मैं अपने पेशेंट्स को बाकी फैमिली के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल पे अभी तक इम्प्रेस नहीं कर सका।
कुछ हद तक वो भी हाथ उठा गए हैं कि हमारी फैमिली नहीं मानती, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी मेरे पेशेंट्स की ऐसे है जो ये मानते हैं कि हमने अपने घर वालों को एजुकेट नहीं किया, क्योंकि मैं अपने मरीज़ को 3-4 या मैक्सिमम 6 महीने स्टेबलाइज करने के बाद कहता हूँ कि अब आपका नंबर है कि आपने बाकी फैमिली पे फोकस करना है। आप अपने दुखों से, परेशानियों से बाहर निकल आए। वैसे तो जिस दिन आप बीमार निकले थे उसी दिन ही सारी फैमिली का चेकअप होना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि आप वो लाइन भी क्रॉस कर चुके हैं कि डॉक्टर साहब मेरी अपनी परेशानी ख़त्म हो तो मैं किसी पे फोकस करूं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारी फैमिली की स्क्रीनिंग कराएं, उनको डॉक्टर से हेल्थ चेकअप करवाएं ताकि उनको क्लियर हो कि आपको मसला नहीं है। एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा होता हूं कि ये मरीज़ खुद करता, क्योंकि मेरी हर एजुकेशनल एपिसोड का भी ये पार्ट है कि आपने सारे घर की स्क्रीनिंग करनी है। मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे मैंने लिख के दिया होता है कि बहन भाइयों के, दोस्तों के और उस घर में रहने वाले सारे बंदों के ये टेस्ट होने चाहिए ताकि उनको भी क्लियर हो जाए। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी मरीज़ का मैं ये जो बीमारी वाला मिसकॉन्सेप्ट है, मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है कि बीमारी ऊपर से एकदम आ गई, वो मैं चेंज अभी तक नहीं कर पाया। मुझे थोड़ी सी मौलवियों को धक्का लगा के ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में चेंज करवाना पड़ेगा कि बीमारी बैठे बैठे ऊपर से बिजली की तरह आपके ऊपर नहीं गिरी, ये आपके अंदर चल रही थी, आपकी हरकतों की वजह से चल रही थी, और जो हरकतें आप कर रहे थे, जो जीन्स आपके अंदर हैं, मोस्ट लाइकली वही आपके बहन भाइयों में भी हैं, मोस्ट लाइकली आपके दोस्तों की सोसाइटी भी वही है, आपके बाकी घर वाले भी वही खाना खाते हैं, उतना ही सोते हैं, उतने बजे ही सोते हैं और उतनी ही कम वर्जिश करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को निकाल के। तो आप पे फ़र्ज़ है कि जिस दिन आप बीमार निकलें और आपको लगे कि मेरे ऊपर बिजली गिरी है, तो आपने अब से ये चेंज करना है कि आपके ऊपर बिजली नहीं गिरी, ये बिजली का करंट अंदर से काफ़ी देर से चल रहा था, और जैसे आपके अंदर चल रहा था ये बाकी घर वालों के अंदर भी चल रहा हो सकता है, आपने उसको क्लियर करना है। तीसरा मेरा रिग्रेट आ जाता है बाज़ औक़ात मेरी अपनी टीम के साथ, कि मैं पिछले 3 साल में बहुत सारे अपने पाकिस्तानी कोलीग, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ काम कर चुका हूँ। जो बहुत ही मुश्किल काम है पाकिस्तान में अपनी टीम को सिखाना, वो है कंपैशन, एम्पैथी। आप जब भी किसी हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक में जाते हैं तो आपको लगता होगा ना डॉक्टर ने मेरी बात सुनी है, ना रिसेप्शन वाले ने मेरी बात सुनी है, ना किसी ने मुझे बॉदर किया है, उनको कोई मेरे से लेना देना है ही नहीं है फ़ीस लेने के अलावा। इसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ कंपैशन या एम्पैथी। उनको कोई हमदर्दी नहीं है, आप जाएं भाड़ में। और हमारे सेटअप में इसके बगैर ना मैं मरीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ अगर वो अच्छा हमदर्द इंसान नहीं है, ना ही मैं कोई स्टाफ एक्सेप्ट करता हूँ, ना ही मैं उस सिस्टम को अच्छा समझता हूँ जिसमें कंपैशन और कमिटमेंट नहीं है, आपके दर्द का एहसास नहीं है। तो ये दर्द का एहसास जगाना, जो कि हर इंसान का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है और जिसको हमारा एजुकेशनल और सोसाइटल सिस्टम मार देता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर मिल के उसको मार देते हैं और हमें कोई जानवर सा बना देते हैं, इसको दोबारा जगाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और मुझे अक्सर रिग्रेट रहता है कि कुछ टीम मेंबर्स में मैं वो नहीं जगा सकता, जिसकी वजह से मुझे टीम को चेंज करना पड़ता है। और कुछ लोग, कुछ मेरे टीम मेंबर इसको सिर्फ एज ए प्रोटोकॉल और ज़बरदस्ती फॉलो कर रहे होते हैं, उनके अंदर से वो आग नहीं जलती कि मैंने दूसरे इंसान को इंसान समझ के ट्रीट करना है। ये मुझे अपने अंदर एक बहुत बड़ी एक कमी और रिग्रेट फील होता है कि मैं ये वाली इंस्पिरेशन क्यों नहीं कर सकता। ख्वाहिश मेरी ये है कि मेरा काम देख के, मेरी प्रैक्टिस देख के सारे टीम मेंबर ऐसे बस चेंज हो जाएं, जैसे कोई रेवोल्यूशन आ गई है, लेकिन रेवोल्यूशन ऐसे नहीं आती। और चौथा बड़ा फेलियर ये है कि मैं अपने करीबी दोस्तों को, दूसरे डॉक्टर्स को कभी परसुएड नहीं कर सका कि इस तरह का एजुकेशनल चैनल बनाएं। इतना भी नहीं परसुएड कर सका कि मेरे चैनल पे आके ही अपना नॉलेज शेयर करें। उसकी क्या वजूहात हैं मेरी समझ से बाहर है। उनको हर तरह के लालच भी दिए, उनको हर तरह के मार्केटिंग ट्रिक्स भी सिखाए। मेरा उसमें पर्पस ये है कि जिस तरह मैंने गुर्दे के मर्ज़ में रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी है, इसी तरह हमें कार्डियोलॉजी में, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में, एंडोक्रिनोलॉजी में, रूमेटोलॉजी में, हर तरह के फील्ड में बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस को ख़त्म करना है, उनको फोड़ना है।
मेडिकल साइंस का दिफा करना है, जो कि पढ़े लिखे डॉक्टर अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ही कर सकते हैं। अभी भी हमारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे दम दरूद, मौलवी, होम्योपैथिक साहब, हकीम साहब और सारे 2 नंबर लोगों का कब्ज़ा है, और कोई सही साइंटिफिक नॉलेज और कंटेंट आवाम तक नहीं पहुंच रहा, जो कि बहुत सादा अल्फाज में आवाम तक पहुंचाया जा सकता है, उनको एजुकेट किया जा सकता है। आगे वो खुद समझदार हैं, गूगल से, चैट जीपीटी से अब वो वाली चीज़ें असेस कर सकते हैं और उसको खुद एनालाइज कर सकते हैं, जो कि आज से 4-5 साल पहले लोग नहीं कर सकते थे। पर अगर ये डॉक्टर्स, मेरे दोस्त, मेरी तरह के लोग अपने चैनल बनाएं, लोगों को एजुकेट करें, अच्छे तरीके से एजुकेट करें, तो फिर इस काम को, इस रेवोल्यूशन को, पूरी मॉडर्न मेडिकल हेल्थ रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें फाइनल कॉन्सेप्ट ये निकलेगा कि हमारी सारी बीमारियां, हमारे सारे मसले मसाइल हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हैं। मॉडर्न मेडिसन कोई माफिया और कोई धोखा नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपना बजट और पैसे पूरे करने होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो आपको जहरीली दवाइयाँ खिला के और मरीज़ बना रहे हैं। ये वो जहरीले लोग हैं जो आपके दिमाग में जहर भर के आपको और बीमार होने देते हैं और मॉडर्न साइंस और मेडिसिन का फ़ायदा नहीं उठाने देते। प्लस इन सारे डॉक्टर्स और रेवोल्यूशन मॉडर्न एजुकेशन के साथ मिलके हम इस कॉन्सेप्ट को भी चेंज कर सकते हैं कि डॉक्टर का काम सिर्फ दवाई देना ही नहीं है। उसका काम, उसकी ड्यूटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका पोटेंशियल उससे बहुत बढ़ गया है। तो आई विश, मेरी दुआओं की लिस्ट में है, मेरी ड्रीम लिस्ट में है कि मैं अपने दोस्तों को, अपनी तरह के दूसरे डॉक्टरों को भी इम्प्रेस कर सकूं कि ये सिर्फ एक कोई मार्केटिंग चैनल टूल नहीं है। इसके ज़रिए आप एजुकेशन और हेल्थ रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, जिसकी के बेस्ट एग्जांपल किडनी ब्लॉग्स बाय डॉक्टर अवैस ज़का का यूट्यूब चैनल है। जिस तरह पॉजिटिविटी के बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे गेन्स हैं हमारे, शुक्रिया और अल्लाह का शुक्र करने वाली बहुत सारी बातें हैं, इसी तरह बहुत सारे रिग्रेट्स भी हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी हैं। और मेरा बहुत दिल करता है कि मैं 2-2, 3-3 घंटे के एपिसोड करूं, लंबी स्टोरीज वाली एपिसोड जो आप सारा दिन बैठ के सुने, अपने आप को एनालाइज करें, जिसमें हम मेडिसिन, आर्ट्स, फिलॉसफी, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी सबको मिक्स करें, क्योंकि मेडिसिन कोई अकेली खड़ी हुई चीज़ नहीं है, ये इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। और स्पेशली हमारे जैसे डीप रूटेड इंटरमिक्स्ड लाखों साल पुराने कल्चर में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये सिर्फ बीमारी का नाम और दवाई का नाम नहीं है। तो इंशाल्लाह किसी वक्त जब मैं बाकी सारे सिस्टम, बिजनेस इस्टेब्लिश कर चुका हूँगा, मेरी ख्वाहिश है कि इस लाइब्रेरी में बैठ के आपके साथ मैं 2-2, 3-3 घंटे की लंबी एपिसोड करूँगा, जो आप अपने कमरों को ताले लगा के, सारी दुनिया को बाहर निकाल के, अपनी गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे बैठ के सुना करेंगे और अपने आप को भी एजुकेट करेंगे, मुझे भी खुश करेंगे और अपने दूसरे लोगों को भी एजुकेट करेंगे। अभी हम टाइम की किल्लत की वजह से मेरे और आपके दोनों के इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। मुझे पता है इस एपिसोड के व्यूज़ 500, 600, 1000, 1200 में भी साल के बाद 1500 हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता भी नहीं हूं कि इसको बाकी फजूल लोग देखें। ये एपिसोड है ही उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए है जिन्होंने अभी तक हमारे लिए दुआएं की, हमारा साथ दिया, हमारा मैसेज शेयर किया और इस रेवोल्यूशन का पार्ट बने, जिनका नाम मैं हमेशा याद रखूँगा। और जब हम एक पूरा सिस्टम इस्टेब्लिश कर चुके होंगे तो दीवारों पे उन लोगों का जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया पिछले 3 साल में नाम होगा। एपिसोड को ख़त्म करते हैं बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ। मैसेज को शेयर करने का बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप पहले सब्सक्राइब करते हैं, अगर आपको लगे कि ये कंटेंट इतना काबिल है कि लोगों की ज़िंदगियां चेंज कर सकता है, और मुझे लगता है, मैंने सुना है कि जितना बड़ा चैनल हो उतना ही ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस होता है, उतना ही लोग उसको ज़्यादा देखते हैं, उतना ही उस मैसेज को शेयर करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में कुछ वैल्यू है, इसको शेयर होना चाहिए, आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो इस मैसेज को सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर ज़रूर करें, दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि आपको अभी तक पिछले 2-3 साल में ट्रस्ट हो चुका है कि ये चैनल, इसका मकसद कोई पैसे, कोई मार्केटिंग नहीं है, सिर्फ लोगों की एजुकेशन है और हेल्थ की रेवोल्यूशन है।
मुझे आपकी दुआओं का ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।